हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज हम लोग दोस्तों जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज दोस्तों, इसे हम लोगों ने बना लिया था। 2 वीडियो में हमने इसको कवर किया है और एक मेरी स्कूल की वीडियो है। तो अब दोस्तों हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको थोड़ी डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने व्हीटस्टोन जी ने ही व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाया है। तो उन्होंने इसे व्हीटस्टोन ब्रिज ही क्यों कहा। तो यह एक ब्रिज होता है, या एक से कहा है कि सेतु होता है, जो कि किसी प्रतिरोध के, अज्ञात प्रतिरोध, जैसे मुझे इस प्रतिरोध का कोई भी वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हम कैसे डिफाइंड करें या कैसे इस प्रतिरोध को हम ज्ञात करें। तो इसी को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन जी ने इस ब्रिज को बनाया, जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु हिंदी में कहते हैं। तो ये तो था, खैर इसका थोड़ा इतिहास था। तो ये हो गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ के जो नियम होते हैं उनके सिद्धांतों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम कहता है हमारा, वह कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। जिसे हम सिग्मा आई बराबर 0 लिख सकते हैं, या सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा खैर पहला नियम था जो धारा के लिए था। और तो दोस्तों दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो दूसरा नियम हमारा कहता है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है वह विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा। तो दोस्तों ये तो थी थियोरेटिकल बातें। तो अब हम लोग चलते हैं कि क्यों हमें इस मॉडल को बनाना पड़ा। ऐसा क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज में कि हमें इस मॉडल के जरिए हम आपको बता सकें, ताकि आप आसानी से उसे समझ लें। तो दोस्तों जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका एक फार्मूला होता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, जिसका मतलब होता है, अब यह मतलब जानने से पहले हम लोग मैंने आपको 4 मतलब कि R4 तक बताया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा R5 लगा हुआ है। तो ये जलता है कब और कब नहीं जलता है, या इसकी जगह पे हम लोग गलवानोमीटर भी लगा सकते हैं। गलवानोमीटर का काम होता है कि जब किसी परिपथ में धारा जिस दिशा में जा रही होती है वह उस दिशा की तरफ मुड़ जाता है। यदि धारा नहीं जाती है तो वह स्थिर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप किया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग 5 बल्ब लगाए हुए हैं, और इसका कनेक्शन हमने बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसा है वैसा ही यहाँ पर भी किया हुआ है। अब वहाँ जो नियम निकल के आता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, उसमें होता है कि हमारे ये चारों बल्ब जलेंगी। कब जलेंगे? जब ये हमारा 5वां यानी R5 नहीं जलेगा। अगर जो हमारे फार्मूले में या हमारे जो भी बल्ब यहाँ पर लगे हुए हैं अगर इनमें से एक भी नहीं जला तो ये हमारा जो 5वां है वह जल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अगर फार्मूला पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 की वैल्यू कब निकलती है? जब हम यहाँ पे तीसरा वाला जो हमारा 5वां बल्ब होता है, जब वहां पे धारा नहीं जाते हैं, यानी आप इसे यहाँ पे देख रहे होंगे, बगल में आ रही होगी एक फिगर है, उस पर लिखा हुआ है, या सर्किट हम लोग जो बनाए हैं उसमें देखेंगे, या जब भी आप वैल्यू डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे जब आप I3 का मान, I3 कब आएगा ये दोस्तों मैं आपको लास्ट में या अगली वीडियो में किसी इसका डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे ये R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आता है। तो वहां पे आएगा कब? जब R3 यानी यहाँ बीच में जो सर्किट होती है वहां पे जब धारा जाने लगती है
तो वहां पे R3 हो जाता है। तो वहां पे यहाँ पे होगा क्या कि जब यहाँ से धारा नहीं जाएगी तभी ये सब जलेंगे, या तो भी हमारा जो वीट स्टोन का वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगा। अगर यहाँ से धारा गई, और धारा कब जाएगी, जब हमारे R1/R2 = R3/R4 में मतलब कि दोनों साइड की वैल्यू सेम रहेंगी। अगर एक भी बढ़ गया या घट गया तो क्या होगा, वह सेम नहीं रह जाएंगी। जब सेम नहीं रह जाएंगी यानी I3 का जो मान होगा वह सेम, वह मतलब I3 का मान 0 होगा, तो ये सभी जलेंगी। अगर एक हो गया यानी इसमें धारा आ गई, तो हमको ये समझ लेना है कि यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, रजिस्टेंस लगे हुए हैं, उनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो इसी वैल्यू को सिर्फ जानने के लिए ही वीट स्टोन बनाया गया। तो यहाँ पर हमने वैसा मॉडल बनाया है। तो अब हम इस मॉडल को ऑन करेंगे तो आप सबसे पहले जान लेंगे कि हम लोग यहाँ पे लगाए क्या क्या हुआ। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है जो करंट में वोल्ट को हमें दिखाता है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 200 वोल्ट आ रही है। और ये हमारा एम्पियर मीटर है, ये एसी और डीसी दोनों के लिए होता है दोस्तों। और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो एसी का अलग होता है और डीसी का अलग होता है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वह डीसी के लिए होता है दोस्तों, डीसी के लिए। और हम लोग यहाँ पे एसी से आपको अगर दिखा रहे हैं तो इसमें कुछ कमियां आपको मिलेंगी, लेकिन आप इसको आसानी से कहीं भी इसको रिमूव कर सकते हैं। डीसी में ऐसा नहीं होता, उसको एक बार फिक्स कर देते हैं तो रिमूव नहीं कर पाते उसमें। ये आप इस मॉडल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस मॉडल को आप बनाएंगे तो इसमें क्या कमी दिखेगी, तो आप देखेंगे कि ये बल्ब जब जल रहे हैं तो ये दोनों तेज जल रहे हैं और ये दोनों थोड़ा डाउन जल रहा है। तो इसका कारण दोस्तों यही है कि जो डीसी होता है उसमें आप देखेंगे जब आप व्हीटस्टोन सेटअप करेंगे तो उसमें जैसे बोल्ट है, बोल्ट का तो चला गया सब में, लेकिन जो धारा है, जो हमारा धारा है वह बढ़ जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जाएगा, वहां पे कम जाएगा। तो ये त्रुटि होती है। तो अगर आपको जैसे अगर एकदम शुद्ध व्हीटस्टोन बनाना तो आप उसे डीसी से बनाइए। वैसे अगर आपको दिखाना है तो आप उस त्रुटि को बताकर इस एसी वाले सेटअप को बना सकते हैं। तो जो असली होता है, मतलब कि जो शुद्ध होता है जिसे हम प्योर व्हीटस्टोन बोले, तो उसे आप डीसी से ही बनाइए, वह एसी से नहीं होगा। इस एसी का व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता है, उसमें वैल्यू फाइंड नहीं हो पाती है। उसमें क्या है कि भाई हमारी जो धारा होती है उसे बहुत, उसमें में आप देखेंगे त्रुटियां निकल जाएंगी। तो ये तो थी दोस्तों, खैर छोड़िए, हम आपको इस मॉडल का कैसे यूज करते हैं आप बता देंगे। तो आप जैसे इसको ऑन किए, आप देखेंगे ये सारे बल्ब जल रहे हैं क्योंकि ये समान रेजिस्टेंस के हैं। और ये चारों, और ये जो पांचवा बल्ब है आप कोई भी लगा सकते हैं, छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बताया आपको कि ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो इसमें हमने आपको जो बताया कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला है R1/R2 = R3/R4। तो जब ये R1/R2 की जितनी वैल्यू रहेगी उतनी ही हमारी R3/R4 की रहनी चाहिए, तभी क्या है व्हीटस्टोन वो कहलाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे सेम है, ये हमारा 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट का इसमें वो हमारा विभवांतर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा सेम हमने चारों लगाया हुआ है। और ये जो है हमारा, इसको तो हम गलवानोमीटर की तरह लगाए हुए हैं। अगर हम आपको इसको ऑन करके दिखाना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, अब ये जलने लगी है और ये दोनों बंद हो गए हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है, तो हमने बताया कि जो हमारा आई, मतलब ये हमारा जो R5 है, ये तभी ऑन होगा जब इनमें से किसी दो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या बेसी होगी। अगर इक्वल रही या अगर सबकी वैल्यू समान हुई तो देखेंगे ये हमारा जो R5 है उसमें धारा नहीं जाएगी, धारा वोल्ट दोनों नहीं जाएंगे। और अगर इसकी जो हमारे फॉर्मूले की जो बैलेंस है अगर वो गड़बड़ हुई तो हमारे R3 मतलब R5 में करंट फ्लो होने लगेगा। तो यही था दोस्तों हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए
थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात, और थ्योरेटिकली अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोस्तों हम अगली वीडियो में या इसी वीडियो में हम आपको पेन और कॉपी पे लिख के दिखा देंगे कि कैसे फार्मूला उनको प्राप्त होता है, और कैसे हमारा जो ये R5 है ये क्यों जलता है और क्यों नहीं जलता है, क्या कारण है कि ये जब चारों जलते हैं तो यही नहीं जलता है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।